हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे ना ऐसे रिव्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जहाँ पर ना जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जहाँ पर डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। वो सारे केसेस जब हमारे पास आते हैं और वो जब हम आपके सामने रिव्यूज़ के फॉर्म में लेके आते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कई लोग ये सोचते होंगे ये कैसे पॉसिबल है। और मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया कि हमारे रिव्यूज़ लाइव ओपीडी में बैठकर शूट होते हैं, जहां पेशेंट से मेरा पहले से कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं मैम से, और ये आपको अपनी कंडीशन खुद बताएंगे। नमस्कार मैम। मैम, जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी क्या आपको फेस पे? मेन प्रॉब्लम मतलब कि पूरे फेस की ना स्किन चेंज हो गई अपने आप ही। पहले बिल्कुल स्मूथ थी और सारा फेस काला हो गया। ये फोरहेड बिल्कुल काला हो रखा था। ठीक है। सिर्फ यहाँ से क्लीन था, तो अब मतलब कि बहुत फर्क हो गया। हाँ। नहीं, पहले पूरा फेस काला हो गया पूरा था मेरा। फेस मतलब फोरहेड बिल्कुल ब्लैक था? हाँ, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा साफ था और पूरा काला हो गया था। जैसे मतलब बिल्कुल जेड ब्लैक होता है, बिल्कुल हाँ, वैसे? मतलब कि उसी टाइप का बिल्कुल हो गया काला। था। हाँ, और काला भी नहीं, बल्कि मैं ऐसे बोलूँ नीला हो गया था। तो अब बिल्कुल मतलब कि साफ हो गया भी है थोड़ा सा, लेकिन वैसे क्लियर हो रखा है। क्लियर हो रखा है। और जो आप बता रहे हो कि स्किन का पूरा चेंज हो गया था, वो क्या आया था? वो पता नहीं, मतलब कि कैसे स्किन बिल्कुल स्मूथ थी। हाँ। अपने आप ये छोटे छोटे दाने हो गए और गड्ढे से बन गए पूरे फेस पे अपने ठीक है। आप। तो उनमें भी फर्क है। और गड्ढे कितने ज्यादा थे वो अंदर गड्ढे मतलब कि जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इससे डबल ही लगा लो आप। डबल लगा मतलब रहे? कि आधा फर्क हो रखा है। और स्किन जो है वो पूरी लटक गई थी? हाँ, मतलब कि ये झुर्रियाँ वगैरह यहाँ हो रखी थी। ये हो रखी थी। हाँ जी। और जैसे इधर से ना बिल्कुल पता चल रहा है कि जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे अब बिल्कुल स्किन स्मूथ आनी शुरू हो गई है। यहाँ से साफ तो हो गए हैं। आपने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने क्या बोला, ये क्या बीमारी है, क्या है? डॉक्टर्स ने तो बस यही बोला था कि हार्मोन्स की वजह से हो रखा है। जैसे ठीक मुझे है। थायराइड भी है। ठीक है। तो जैसे मतलब कि ट्रीटमेंट कराते हैं तब तक फर्क रहता है, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बस यही है, कंटिन्यू करते हैं, ये ट्यूब वगैरह लगाते हैं तो फर्क रहता तो है। आप गुड़गांव से हो आप? हाँ जी। तो गुड़गांव में क्योंकि बहुत बड़े बड़े डरमैट्स हैं, हाँ जी। बिना किसी का नाम लिए, मतलब आपने उनको विजिट किया होगा? हाँ जी, गुड़गांव में 2-3 जगह किया है, दिल्ली में भी 2-3 जगह किया तो है। कितनी कितनी फीस होती होगी उनकी? फीस तो सबकी अपने अपने हिसाब से अलग मतलब होती है। एक एवरेज बात करें। किसी की 1000 भी होती है, 1000, 1500 भी होती है, 1500, किसी की 2000 2000 भी होती है। और दवाइयाँ? दवाइयाँ तो उससे अलग ही है। मतलब 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत पैसा इस पे हाँ खर्च जी, किया है। पैसे काफी लगाए। और ये प्रॉब्लम कितने टाइम से हो रही थी आपको? ये प्रॉब्लम को हो गए मुझे फेस करते 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए। यहाँ पे आपने कब विजिट किया था? हाँ, यहाँ पे मुझे अभी पूरा 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। और पता कैसे चला था यहाँ के बारे में? मैंने ये यूट्यूब से ही देखा था आपका। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी हाँ आपने? जी। तो फिर 2 महीने मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। हाँ। फिर मैम को मैंने फोटो वगैरह भेजा, तो उन्होंने बोला कि एक बार मुझे दिखा के जाओ। हाँ। तो तभी से मैं यहीं से रेगुलर ही आ रही हूँ उसके बाद। अब देखिए, इन्होंने जो बात यहाँ पे मेंशन की कि 2 महीने इन्होंने ऑनलाइन लिया, जबकि ये गुड़गांव रहते हैं। उसके बाद जब फोटोज मैम ने देखी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, फोटोज में देख के मतलब पूरी प्रॉब्लम में भी 100% ना समझ में आ पाए, तो मैम ने इनको खुद यहाँ पर बुलाया। देखिए, हमारे यहाँ पर ना ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को पीसीओडी है और अगर वो बहुत दूर से है, तो अगर वो रिपोर्ट जो होंगी वो वहां पर भी वही रहेंगी, और अगर आप यहाँ पर आकर दिखाओगे तो भी वही रहेंगी। बट कई बार फेस के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि जहां पर डॉक्टर एक बार ये कहते हैं कि एक बार आप यहाँ पर विजिट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन का कोई चिपकाए जा रहे हैं कि आपको हम यहाँ विजिट नहीं करने देंगे। जैसी सहूलियत होती है, जैसी कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बुलाते हैं। दूसरा, पेशेंस। जितने भी आप रिव्यूज देखते होंगे, कई लोग ये कहते हैं कि जी मैं 1 महीने में ठीक हो गया, बट अगर मैं बात करूं 30 से 40% रिव्यूज ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने 1-1 साल पेशेंस रखा है। मैम, एक बात आप सच बताना, 1 साल का पेशेंस रखना अपने आप में बड़ी बात है कि 1 साल दवाइयाँ वो खाना। तो है ही, मतलब कि मुझे रिजल्ट दिखा था 3-4 महीने बाद। हाँ। बीच में कई बार ऐसा होता है, अब जैसे फेस थोड़ा क्लीन है, कई बार ऐसे लगता है बिल्कुल डल हो बिल्कुल गया। डल हो गया। तो कई बार ऐसा होता है छोड़ दूं दवाई, लेकिन हाँ। फिर थोड़ा सा विश्वास बना रहता है तो फिर कंटिन्यू करती हूँ। हाँ। छोड़ी नहीं, लेकिन मैंने बीच में क्योंकि दवाई क्या है ना कि बिल्कुल हमारे स्किन की ना लेयर्स हैं। कई बार आपको लगेगा कि मेरा चेहरा साफ हो रहा है, कई बार लगेगा काला हो रहा है। तो कई लोग ये कमेंट कर देते हैं कि दवाइयों से चेहरा काला हो गया। हमने कुछ चेहरे पे लगाने के लिए दिया। हाँ जी। एक वो मिरेकल ऑयल था। हाँ जी, वो भी लगा। लेकिन उसके अलावा कोई ट्यूब नहीं थी, नहीं, ट्यूब को कोई ऐसा मतलब ये नहीं बोला कि यही फेस वॉश आपको लगाना ही लगाना है, कुछ भी ऐसा नहीं था। कोई डे क्रीम, नाइट क्रीम नहीं थी, कोई सनस्क्रीन नहीं थी। जब तक हम कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बार बार वीडियोस में ये चीज समझाता हूँ, आप ये समझो कि हमारी दवाई से चेहरा आपका खराब नहीं हो सकता। आप ये चीज समझो कि मेरी स्किन ये है। अब मैं चाहे अंदर पैरासीटामोल खा रहा हूँ या चाहे कोई भी दवाई खा रहा हूँ,
क्या वो यहाँ रिएक्ट करेगी नहीं करेगी ना। अगर मैं यहाँ पर कोई क्रीम लगाऊंगा तभी या तो उसको वो काला करेगी या सफ़ेद करेगी। हम ऐसी कोई भी दवाई नहीं देते हैं जो आप अपने चेहरे पे लगा रहे हो। हम सारी की सारी मेडिसिन वो देते हैं क्योंकि देखो जो भी आपको प्रॉब्लम वो अंदर से है। एक गालिब का बहुत कमाल का शेर भी था कि सारी उम्र में ये भूल करता रहा कि धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं ना। आप रगड़े जाओ, वही वाली बात है कि आप चेहरा तो रगड़े जा रहे हो लेकिन आईने पे आपकी धूल है। अब बस आप इस वाली प्रॉब्लम को इससे रिलेट करके ये समझ लो कि आप कहीं पर भी चले जाओ, कितना भी रगड़ लो इस चेहरे को, वो साफ नहीं होगा। चाहे आप कोरियन करवाओ, लेजर करवाओ, पील करवाओ। तो हम हर वीडियो में देखो इसीलिए समझाते ताकि आपका पैसा खराब ना हो। और हमारे से आके आखिरी में पेशेंट लड़ने लगते हैं क्योंकि देखो डॉक्टर उपासना वो बेचारे भोले भाले से दिखते हैं कि आपने मेरा चेहरा खराब कर दिया, ये वो। कोई भी ऐसी हमारी दवाई नहीं है जिससे आपका कुछ नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा पर नुकसान भी नहीं होगा। तो अब कैसा फील हो रहा है मैम? अब अच्छा लग रहा है, फेस काफी अच्छा देखो दिखाई दे क्योंकि रहा है। चेहरा एक ऐसा होता है ना कि इंसान देखो डेली देखता है, ये तो है ही। और कई बार जब वो आईने में खुद को फेस करते नहीं देखते कि क्या हो गया। ये तो है ही, जैसे अभी मेरे हाथ का कलर है हाँ। वैसा कभी फेस का मैं होता था। हाँ वो मतलब ये क्योंकि यहाँ पर जो स्किन है ना वो देख के पता चल रहा है कि हमेशा जो कलर है स्किन का टेक्सचर है वो फेयर रहा है, पर एकदम से ब्लैक पड़ना, उसके बाद बहुत- लटक जाना, गड्ढे होना। और इसका वही वाली बात है कि इसका कोई कॉज भी नहीं पता। आपने कुछ भी मतलब फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाया था? नहीं, मैंने ऐसा कभी पहले कुछ नहीं करा है। कभी कभी शादी वगैरह में करा लिया लेकिन ऐसा नहीं था। बट ये regular अचानक basis। से हुआ था। हाँ, एकदम से अपने आप ही स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए देखिए अपने चेहरे का ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, आप हमारे पास विजिट करिए, लेकिन शर्त है हमारी, आप तभी विजिट करिए जब आप पेशेंस रख सकते हैं। इन्होंने 1 साल का पेशेंस रखा तो ये रिव्यू दे पा रहे हैं। अगर इन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता 2 महीने के बाद ये वरना कमेंट ही कर रहे होते। तो कमेंट और रिव्यू देने में बस ये फासला है कि जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा वो देखो नीचे कमेंट करते हैं कि इनकी दवाइयाँ बेकार है, असर नहीं करती। हमारे ना गूगल पे जब मैं रिव्यूज़ देखता हूँ तो बहुत बुरा भी लगता है कि 2 महीने में इन्होंने हमारे इतने पैसे लूट लिए, जबकि हम खुद कहते हैं आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप वेट करिए और भरोसा रखिए, बिल्कुल आप ठीक होगे। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो अगर आप भी डॉक्टर उपासना से किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे या 1 महीने में या 1.5 महीने में, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। तो आप हमारे पास आ सकते हैं लेकिन तभी आइएगा जब आप पेशेंस रखें। दूसरी चीज़ कि हमारा अस्पताल जो है वो अब शिफ्ट हो गया है नंगली मेट्रो स्टेशन। नांगलोई अलग है और द्वारका मोड़ के पास में पड़ता है नंगली, नजफगढ़ में। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। 7 के 7 दिन हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है, एक्सेप्ट जैसे कि त्यौहार हो, दिवाली वाले दिन या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, तो कोई मेजर फेस्टिवल रहता है उस दिन हमारा अस्पताल बंद रहता है। बाकी आप 7 के 7 दिन 10 से लेकर 5 बजे तक विजिट कर सकते हैं। बहुत से लोग वीडियो देखते देखते ये पूछते हैं कि एड्रेस क्या है, तो वीडियो के बीच बीच में आपको जो क्लिप आती है वहाँ पर एड्रेस मेंशन रहता है। दूसरा सबसे ज़्यादा की गई कंप्लेन कि आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हो। एक्चुअली हमारे पास एक दिन में करीबन 2000 फ़ोन आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं 2000 मरीज आ रहे हैं हमारे पास, उसमें 1800 कॉल तो ये होती हैं कि हमने ये रेमेडी देखी थी, ये रेमेडी समझ नहीं आ रही। तो रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल हैं, प्लीज़ आप वहीं पर रेमेडीज़ को देखें, क्योंकि जिन आप हेल्थ काउंसलर को आप फ़ोन कर रहे हो उनको रेमेडी नहीं पता है। रेमेडी डॉक्टर उपासना को ही पता है और डॉक्टर उपासना 2000 लोगों को डेली फ़ोन पे रेमेडी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए कई बार ये होता है इतनी सारी स्पैम कॉल्स होने की वजह से फ़ोन नहीं उठ पाते हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे अस्पताल में अस्पताल वाली फील ना आए, तो इसीलिए आपको बैकग्राउंड पूरा दिख रहा होगा कि बहुत ग्रीनरी रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा हमने कुछ 3D आर्ट्स वगैरह रखने की कोशिश की है और बैम्बू वर्क पे हमने फोकस किया है। धन्यवाद।